हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से रहने वाले हैं और आपके दूसरे जो 50 क्वेश्चंस है वो आपके मिडाइवल हिस्ट्री से रहने वाले हैं। क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो लेंथी है, इसलिए थोड़ी सी जल्दी चीज़ें कवर हो जाए, इसलिए हमने दो चीज़ों को साथ में इसको कंबाइन कर दिया है। ऐसे ही हम आगे भी कोशिश करेंगे कि दो दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके, यहाँ तो फिलहाल हिस्ट्री ही है, एक ही दो पार्ट्स है हिस्ट्री के, लेकिन हम आगे दो सब्जेक्ट्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे एक दिन में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक हिस्ट्री की हमने वीडियो बना दी थी, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था पहले, और इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स एंड देयर यूज़ से रिलेटेड चीज़ें आपकी जो है वो डिस्कस करेंगे। और मिडाइवल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इसमें आपका तुर्किश है और आपका महमूद गजनबी है, मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद बिन कासिम है, यानी कि तुर्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो स्टार्टिंग में दिए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक जीवाश्म मानवोपलब्ध कपाल भारत में कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था आपका हथनौरा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस स्थल से भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पशुपालन के प्रमाण मिले थे? तो ये आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी जगहों से। बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जानवर को दफनाने की प्रथा थी? तो ऑप्शन बी कुत्ता इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। राख के टीले दक्षिण भारत की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये है आपके नवपाषाण काल, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी की किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कोल्डी हवा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं किस काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। माइक्रोलिथ औजार मुख्य रूप से किस काल की विशेषता है? तो ये है आपके मध्य पाषाण काल की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो ये थी आपकी तांबा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो ये हुआ नवपाषाण में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल में तांबे के रथ की खोज हुई थी? तो ये हुई दैमाबाद, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जोरवे संस्कृति का मुख्य आधार क्या था? तो ये था ग्रामीण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे? तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तांबे और टिन के मिश्रण के उपयोग के कारण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये क्या था? एच टी सांकलिया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ताम्रपाषाण काल में आहार संस्कृति का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था ताम्रवती, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ताम्रपाषाणिक मृद भांडों में सबसे उत्कृष्ट किसे माना जाता है? तो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है आपका मालवा मृद भांड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ? तो ये आपके हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो ये है लोह युग से, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर
हो जाएगा। दक्षिण भारत में महापाषाण का संबंध किससे है? तो ये है आपका कब्रों से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्रयोग के प्रमाण किस ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं? तो ये है आपका 1000 BC, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कूप निक्षेप के साक्ष्य भारत में बुर्ज होम के अतिरिक्त और कहाँ से मिले हैं? और मिले हैं ये आपके गुप्त कराल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस काल में पहली बार मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया? तो ये क्या था? नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लेवलवा तकनीक का संबंध किस काल के औजार बनाने की विधि से है? ये है मध्य पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में हस्त कुठार और क्लीवर के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले? तो ये मिले पलवरम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस समय था आपका शिकार और खाद्य संग्रहण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। गेरुवर्णी मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ हस्तिनापुर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लौह युग की वह कौन सी संस्कृति है जो द्वितीय नगरीकरण के उदय से जुड़ी है? तो ये है आपकी NBPW, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड। कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? तो ये की VS वाकणकर ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ताम्र पाषाण काल के इनाम गांव स्थल में किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले बड़ी बस्ती और किलेबंदी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। महापाषाण शब्दावली का अर्थ क्या है? तो ये है आपका बड़ा पत्थर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बोरर और स्क्रैपर किस काल के प्रमुख हथियार थे? तो ये थे आपके मध्यपुरा पाषाण काल के, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ताम्रपाषाण युग की मालवा संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस काल में सर्वप्रथम मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ताम्र निधियां का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो ये मिला है गुंगेरिया, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऐश माउंट्स का निर्माण किन गतिविधियों का परिणाम है? यह है आपका गोबर के ढेरों को जलाना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ? तो ये हुआ उच्च पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी इलाहाबाद प्रयागराज में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ताम्र पाषाण काल में आहार संस्कृति का विकास किस नदी में हुआ था? तो ये हुआ बनास, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दक्षिण भारत के किस स्थल में पहली बार लोहे की कुल्हाड़ी और फावड़े मिले हैं? तो ये मिले हैं हल्लूर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कुंभकारी का व्यवस्थित ज्ञान मानव को किस युग में हुआ? पॉटरी मेकिंग का। तो ये हुआ नवपाषाण काल में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अंडमान निकोबार की कुछ जनजातियां आज भी किस युग की जीवन शैली में जी रही हैं? तो ये है आपकी पाषाण युग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सोहन संस्कृति किस काल का दूसरा नाम है? तो ये है आपका निम्न पूरा पाषाण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? तो ये था कुत्ता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ताम्रपाषाण काल की जौरवे संस्कृति का अंत मुख्य रूप से किस कारण हुआ माना जाता है?
तो ये माना जाता है भीषण सूखे से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो ये 50 क्वेश्चन थे लगभग जो हमने डिस्कस किए। आगे के आपके मेडाइवल हिस्ट्री के हैं, तो वो हम यहाँ से आगे आपके स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा का सेनापति था? तो ये था अल हजाज का। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण किया था वो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराने के बाद कासिम ने किस शहर को स्वर्ण नगर कहा था? तो ये कहा था आपका मुल्तान को। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सिंध पर विजय पाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस स्थान पर जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर लगाया था सबसे पहले देवल पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चचनामा ग्रंथ के अनुसार अरबों के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो इस समय सिंध की राजधानी थी अरोर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दाहिर की किन दो पुत्रियों को कासिम ने उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेजा था? तो ये थी आपकी एक तो सूर्य देवी और एक आपकी परिमल देवी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के बीच कुल कितनी बार आक्रमण किए? तो इसने कुल जो है वो 17 आक्रमण किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार उतबी ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? तो इसने लिखा था तारिक ए यामिनी इसमें से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में हुआ था के समय गुजरात का जो शासक है वो कौन था? तो उस समय आपका भीम प्रथम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार का राजकवि था? तो ये था महमूद गजनबी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महमूद गजनबी का भारत के विरुद्ध अंतिम अभियान किसके खिलाफ था जो आपका 1027 में था? तो ये था आपका जाटों के विरुद्ध। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वह एकमात्र हिंदू राजा कौन था जिसने महमूद गजनबी का डटकर मुकाबला किया और उसे संधि के लिए विवश किया? तो वो था विद्याधर चंदेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो ये है आपकी तहकीक ए हिंद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किस शहर पर किया था 1175 में? तो ये आपका मुल्तान। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो नष्ट किया? तो ये क्या था आपका बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक ने बनवाई थी? तो ये आपका मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो आपका 1192 में हुआ था, पहला आपका 91 में हुआ है, में पृथ्वीराज चौहान की हार का मुख्य कारण क्या था? पहले में आपकी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरी में आपके पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। उसका कारण क्या था ये पूछा गया है। तो इसका जो कारण था वो आपका तुर्क घुड़सवार सेना की गतिशीलता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस युद्ध को भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ माना जाता है जिससे भारत में मुस्लिम शासक की नींव पड़ी? तो ये आपका तराइन का द्वितीय युद्ध ही था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सिर्फ आपका धन लूटना था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो वो हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का जो मुख्य उद्देश्य है वो महमूद गजनबी से किस प्रकार भिन्न था? तो ये भिन्न इस प्रकार से था कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम राज्यों की स्थापना करना चाहता था, लेकिन जो आपका गजनबी है, गजनबी का आपका मुख्य उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था। तो ऑप्शन
बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुत शिकन या आपका मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका महमूद गजनबी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में हुई थी और वो किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये आपका खोकर जाटों ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास पराजित किया था? तो ये क्या था आपका मूल राज द्वितीय या आपका भीम द्वितीय ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका अल्पतगीन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सिंध विजय के बाद अरबों ने वहां किस नए नगर की स्थापना की थी जो उनकी शक्ति का केंद्र बना? तो ये आपका मंसूरा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इतिहास का प्रथम शासक कौन था? तो ये आपका महमूद गजनवी था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महमूद गजनवी ने किस सेनापति को तिलक की उपाधि दी थी और वह एक हिंदू था? तो वो था आपका तिलक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय विजित प्रदेशों का प्रतिनिधि नियुक्त करते समय उसे कौन सा पद दिया था? तो उसे दिया था मलिक का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जिंदा पीर और बुत शिकन की उपाधियों के बीच मोहम्मद गजनवी ने स्वयं को यामीन उल दौला कहलाना पसंद किया। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ था साम्राज्य का दाहिना हाथ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। महमूद गजनवी की सेना में साहनी और सेवंद राय जैसे हिंदू अधिकारी किस पद पर आसीन थे? तो ये थे आपके उच्च सैन्य कमांडर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने एकता प्रणाली की शुरुआत भारत में की। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सेना को वेतन के बदले में भूमि का आवंटन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज विजय के बाद वहां का प्रशासन किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था मलिक हिसामुद्दीन को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मध्य एशिया के किस शासक ने 1205 में मोहम्मद गौरी को अंधखुद के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? तो ये क्या था ख्वारिज्म शाह ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद में मुख्य रूप से किस भारतीय विषय का विस्तृत वर्णन नहीं है? तो इसमें आपका मुगल वास्तुकला का नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। महमूद गजनवी ने किस भारतीय राजा को सत्यवादी और न्यायप्रिय बताते हुए उसके राज्य पर आक्रमण न करने का वचन दिया था, परंतु बाद में उसे जो वो तोड़ भी दिया था? तो ये था आपका आनंदपाल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आपका अरबी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बाद में फारसी में भी जो है वो इसका अनुवाद हुआ था। मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध था। ये खोखर किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये थे आपके उत्तर पश्चिमी पंजाब के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। महमूद गजनवी के शासनकाल में मदरसा ए फिरोज़ा कहाँ स्थित था जो शिक्षा का केंद्र था? तो ये था आपका गजनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मक्कत का निर्माण करवाया, यह क्या था? तो ये था आपका मस्जिद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा को पूर्व का वेनिस कहा जाता था, यह विवरण किसने दिया? तो ये दिया उत्वी ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तराइन के युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को किस मुस्लिम इतिहासकार ने राय पिथोरा के नाम से संबोधित किया है? ये क्या है मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में अपने किस गुलाम को अपना वास्तविक उत्तराधिकारी माना था? वह कहता था कि उसके हजारों पुत्र या गुलाम ही उसके उत्तराधिकारी हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गजनवी राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसे गौरी ने पदच्युत किया? तो ये था आपका खुसरो मलिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
किस इतिहासकार ने कहा कि महमूद गजनबी केवल एक डाकू था, विजेता नहीं? तो ये कहा सर हेनरी इलियट ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किरमान का युद्ध जो आपका 1204 में हुआ था, गौरी के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि वह हारते-हारते बचा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। सिंध पर अरबों के आक्रमण की सूचना देने वाले ग्रंथ तारिक-ए-सिंध का लेखक कौन है? तो ये है आपका मीर मोहम्मद मासूम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने मुख्ता किसे नियुक्त किया था? इक्ता के धारक को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने किस आक्रमणकारी को महान सेनापति लेकिन अकुशल राजनीतिज्ञ कहा है? ये कहा है गजनबी को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये 50 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए, तो टोटल 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।